जय श्री कृष्ण। मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी मानवश्रु। भगवान कृष्ण अध्याय 9 में परम ज्ञान में अर्जुन से बताते हैं कि मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी मानवश्रु। हे अर्जुन, मुझे मन से ही मेरा स्मरण करो, यही तुम्हारी जो है भक्त बनने की जो है विधि है। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में बताते हैं कि संपूर्ण ये जो विराट प्रकृति है, संपूर्ण ये जो जगत है, वो भगवान मेरे ही अधीन कार्य करती है। ये जो जितनी प्रकृति है ये भगवान की इच्छा से ही स्वतः प्रकट होती है और अंत में इसका महाकाल प्रलय आने पर इसका विनाश हो जाता है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारी प्राणी प्राकृतिक में प्रवेश कर जाते हैं और जब कल्प का आरंभ होता है तो मेरी ही इच्छा से पराशक्ति के द्वारा यह सृष्टि का पुनः उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये जो जितने भी प्राकृत में जो है यह संसार में भौतिक जगत का जो संचालन होता है वो अपराशक्ति के द्वारा जो है ये होता है। सबसे पहले जो है अपराशक्ति जो है यह सृष्टि का संचालन जो है, परा और अपरा दो शक्तियां जो है मिल करके, ये भगवान की दो शक्तियां हैं जो ये सृष्टि का संचालन करती है और ये सृष्टि का जो वो नियम है उसी के अनुसार से यह जो है सृष्टि का संचालन होता है। भगवान की अध्यक्षता में यह प्राकृत के सभी चर और अचर सभी कार्य करते हैं। भगवान बताते हैं कि वही इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, पूरे जगत के पिता हैं, माता हैं और पितामह हैं, पिता के भी पिता हैं। भगवान बताते हैं कि वह जो है भाव के भूखे हैं, उन पर विश्वास, उन पर फेथ अगर करता है मनुष्य तो उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। वो भाव के भूखे हैं। अगर आपका लगाव है, भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है तो भगवान को पत्र, पुष्प, फल और जल जो भी आप प्रदान करते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो आप देखते हैं जो भी भक्त मन से नित्य भगवान का चिंतन करता है वह भगवान को, परम धाम को जो है प्राप्त करता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है अगर अपराशक्ति के प्रभाव में आ जाए तो क्षिप्रति भवति धर्मात्मा, क्षण भर में वो जो है क्या हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। ये प्राकृत के सभी नियम जो हैं कर्म के अनुसार, कर्म पर डिपेंड है। आपका जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार नेचर जो है, प्राकृत जो है वो उसका जो है फल देती है, समय समय पर उसका जो है करती है। प्राकृत के नियम में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो समभाव से उसे केवल देखते हैं और जो प्राकृत का नियम है उसी के अनुसार सबको जो है भोगना पड़ता है। कर्म करते समय जो भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित ही भक्ति भाव करते हुए वो परम धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान गीता के 9वें अध्याय में ये सारी बातें ये बताते हैं कि जो सृष्टि का सृजन और विनाश उसका कारण मैं हूं। भगवान बताते हैं, अगर आप श्लोक को देखें तो बताते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि मन मनाभव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। हे भक्त, हे अर्जुन, तुम मन से ही मेरा जो है स्मरण करो, मन से ही क्षिप्रत भवति धर्मात्मा,
शाश्वत गंचत निर्गति। क्षण भर में जो है आदमी अधर्मात्मा हो जाता है अगर वह भगवान का आश्रय ले ले। कांते प्रति जनहित नाते भक्त प्रसन्नति क्षिप्रति भवति धर्मात्मा क्षण भर में धर्मात्मा। भगवान कहते हैं कि कोई श्रद्धा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रसन्नति, जो भी भक्त पत्र पुष्प फल जल ये अर्पित करता है मैं उसे सहस्त्र स्वीकार करता हूँ। भगवान ये भी कहते हैं कि मध्याध्यक्षे प्राकृति संशय सहचराचरा हेतु नानान कांते जगदिग परिवर्तते। हे अर्जुन, ये पूरी जगत पूरा ब्रह्मांड जो है मेरी अध्यक्षता में यह प्राकृत काम करती है। इसी सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि आकाश और ये मेरी ही अध्यक्षता में इस तरह से ये युग का परिवर्तन होता रहता है। सर्वभूतानि कांते प्राकृति अतिमामिका कल्प क्षय पुनः अस्थिन कल्पादि विसर्जना। ये जितनी भी प्राकृत है जितनी भी सृष्टि है एक समय मेरी इच्छा से उत्पन्न होती है और कल के अंत में मेरी ही इच्छा से इसका जो है ये विलुप्त विनाश हो जाता है। यहाँ जो है भगवान बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही ये सारे जो है चलते हैं। प्राकृति स्वा अष्टम विसर्जनम पुनः पुनः भूतम प्रायम यम कृत्वा अश्व प्राकृत। यह प्रकृति बार बार जो है सृष्टि का उत्पत्ति और सृष्टि का अंत में विनाश होना ये भगवान का जो है ही जो है योग माया के द्वारा इस सृष्टि का जो है इतना होता है। अब प्रश्न होता है कि अगर ये सृष्टि का विनाश हो गया महाप्रलय हो गया तो फिर सृष्टि का उदय करता है। भगवान कहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपनी योग माया द्वारा इच्छा शक्ति द्वारा आदि पुरुष को उत्पन्न करते हैं और फिर प्राकृत के निर्देशानुसार प्राकृत में जो है उनके दृष्टिपात करने से प्राकृत का गर्भाधान होता है और तरह तरह के लोग तरह तरह के पुष्प जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और प्राकृत का सृजन हो जाता है। फिर प्राकृत की जो अपरा शक्ति है उसके अनुसार से या प्राकृत के नियमों के अनुसार से जो है ये सृष्टि का जो है संचालन होता है। तो मन मनाभव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन से ही मेरा क्या करो भक्त बनो और मन से ही मेरा अध्ययन करो। क्षिप्रति भवति धर्मात्मा, क्षण भर में आदमी जो है धर्मात्मा हो जाता है। ईश्वर अपरम कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण जो है परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्याय कृष्णभ्याय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान कहते हैं नित्यं कुरु कर्मं ताकर्मं जायो हि कर्मण शरीर यात्रायापे च तेन प्रसिद्धेत जयते। आपको अपना नित्य कर्म करना चाहिए, कर्मयोगी बनना चाहिए। हे अर्जुन, आपको अपने जो निर्धारित कार्य है उसको प्रतिदिन करना चाहिए। नित्यम कुर कर्मम त्वा कर्मम जायो योगस्त कुर कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समतत्वम योग उच्यते। आप पूरी मनोदशा से पूरे योग से अपने कर्म पथ पर जुट जाओ। यही जो है गीता का सार है कि आपको भगवान से अपना जो है कनेक्टिविटी बनाना है, कर्म योग करना है, भगवान को स्मरण करते हुए कार्यों को करना है। भगवान जो है परम धाम में रहता है, आप जो है उसकी अगर अपरा शक्ति के प्रभाव में रहेंगे तो आपको जो है सारे सुख वैभव आनंद और परम धाम की प्राप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर
आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ।